कौन सी चीजें हैं? नहीं बता आपको? पानी छान कर पीना। जैसे ये सुना है किसी ने? हाँ। 3 चीज याद है किसी को? हाँ। एक ही बोला है और 3 बोलो, किसको क्या याद है? हर पर 3 भी पता होनी चाहिए। हाँ आता है आपको? एक ही आता है, ठीक है। 3 आता है किसी को? हाँ 3 चिन्ह पता है क्या? नहीं मतलब जय लेके 3 चिन्ह, 2 ही पता है। बोलो देखो, चलो देखो फास्ट डिस्टर्ब मत करो अभी तक। देखो 3 चिन्ह जैनियों के, तो सर नहीं बोलो, पढ़ो अच्छे से, देखो सुन ध्यान से। पहला रोज मंदिर जाना। हाँ रोज देव दर्शन पहला। दूसरा पानी छान कर पीना। पानी छान कर पीना। तीसरा रात्रि भोजन नहीं रात्रि भोजन नहीं करना। करना। बराबर है? ये 3 चिन्ह सुना आपने? हाँ। यही सदाचार है। देखो जैनी होने के 3 चिन्ह है, बताएंगे खुद से। देखो जैनों की पहचान 3 चिन्ह, रात्रि भोजन त्याग, ठीक है, पानी छान कर पीना और नित्य, नित्य का मीनिंग होता है रोज देव दर्शन जाना, ठीक है। 3 बोलो चलो, जैनों की पहचान के 3 चिन्ह बोलो। रात्रि भोजन त्याग, पानी छान कर पीना, नित्य देव दर्शन। जैनों की पहचान के 3 बोलो चिन्ह। कविश। रात्रि भोजन। साथ में अरे हाँ साथ में को बोल रहे हैं, बोलो। जैनों की पहचान के 3 चिन्ह। रात्रि भोजन त्याग, पानी छान कर पीना, नित्य देव दर्शन। पूरा स्टार्ट से बोलिए। जैनी की पहचान के 3 चिन्ह। रात्रि भोजन त्याग, पानी छान कर पीना, नित्य देव दर्शन। ठीक है, देखो आप पहला, उसमें से पहला हम स्टार्ट करें, रात्रि भोजन त्याग। बोलो रात्रि भोजन त्याग का मीनिंग क्या है? रात में खाने का नहीं। ये इतने समझने में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। देखो रात्रि का अर्थ क्या होता है? शाम को सूर्यास्त के बाद नहीं खाना, पहला पान। सूर्यास्त है वो, ठीक है। रात नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? सूर्यास्त। तो बोलेंगे शब्द रात्रि ही, समझ रहे? लेकिन उसका मीनिंग क्या समझना? सूर्यास्त। सूर्यास्त मतलब क्या? सनसेट। क्या काम क्या है? हाँ सिया जॉनी आ रही है, पढ़ना पड़ेगा इसे, याद रखना। सनसेट के बाद नहीं खाना, और याद रखना, और एक सूर्योदय के पहले भी नहीं खाना। मतलब क्या? सनराइज के बिफोर भी नहीं, समझ रहे? सनसेट के बाद से लेकर सनराइज तक कुछ नहीं खाना, समझ रहे? और ये देखो कहते हैं घड़ी के समय से रात्रि नहीं मानी जाती कि मैं 7 बजे के बाद नहीं खाता, 6 बजे के बाद नहीं खाता। ऐसा टाइमिंग नहीं है वो, समझे कि नहीं? टाइम वाइज नहीं है। कहाँ ऐसे है? बोलो सूर्यास्त से। मतलब कोई ये बोलता था पहले कि तुम्हारे को रात से क्या एलर्जी है? हमारे को रात से एलर्जी नहीं है, हमारे को सन होना ये आवश्यक है। क्यों होना वो बताऊंगा आपको। सन आफ्टर सनसेट्स एंड बिफोर सनराइज we don't eat anything. Do you understand this? Why do you know anything about this? Why we don't eat after sunset? चलो आपकी जो लॉजिक है पहले वो समझते हैं। इसमें कितनी है? चल पहले ये बताइए, बताओ बोलो, प्रीत बोलो पहले। रात में बहुत मच्छर आ जाते हैं और कीड़े मकोड़े ज्यादा हो जाते हैं। वेरी गुड, खाने बराबर। में गिरते तो द्रव्य वेरी गुड, बराबर। बोलो हरमन। रात्रि में जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती है। जीव की उत्पत्ति ज्यादा होती है, ठीक है। तीसरा बोलो, और कोई किसी को? इनडायरेक्ट आंसर है ये बोल रहे थे ना नीरल काव्या, वो सेम ही आंसर है। Same कोई answer है। कोई बात नहीं, देखो पढ़ के देखो, द्रव्य हिस्सा तो लिखा ही है। देखो लाइट नहीं जलाने से बड़े जीव मर जाते हैं, समझ रहे? लाइट नहीं जलाने से बड़े जीव मर जाते हैं, मतलब क्या? मतलब क्या समझ रहे? देखो दो बात लिखी हुई है, द्रव्य हिंसा कैसे होती है। देखो कि जब अपन लाइट जलाते हैं तो ये देखा आपने कि जब लाइट, जहाँ रात को लाइट लगाए तो बहुत कीड़े जमा होते हैं,
ये देखा आपने? तो रात को ही आते, कभी दिन में क्यों नहीं आते? आपने देखा दिन में इतने कीड़े आते हुए? रात को ही क्यों आते हैं? इसका रीजन क्या है? दिन में लाइट है। हाँ? दिन में लाइट रहती है और रात को रात को कीड़े रात को क्यों आ रहे हैं? दिन में तो लाइट है। तो कीड़े रात को ही क्यों आते हैं? पूछते हैं। लॉजिक क्या है? लॉजिक साइंटिफिक लॉजिक। हाँ? सूरज रहता है। तो सूरज रहता तो क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि लाइट देता। ये लाइट में रहता, तो लाइट से क्या अट्रैक्शन है उनको? ऐसा क्या? सोचो सोचो सोचो, सोच रहे हैं बराबर, लेकिन आखिर तक सोचो। बोलो बोलो बोलो। जब रात में हम कभी भी खाना खाते तो तब ना जीभ को ठंड लगती, तो ना अनाज खाते फिर तब, और सुबह ठंड नहीं रहती, उनको गर्मी लगती, तो छुपे रहते। ठीक है, एक बात सही है, ये भी थोड़ा लॉजिक सही है, मैं अभी बताऊंगा। बोलो अनुष्का। जो रात में बल्ब लगाते हैं तो वो एक ही जगह पे लाइट रहती है। हाँ, लाइट रहती है, तो वो वहाँ पे ही घूमते हैं। ठीक। जब सूरज रहता है तब वो नहीं, पहले वैसा लॉजिक नहीं है, मैं बताऊंगा। बोलो, मैं बताता हूँ। लाइट से गर्मी होती है, लाइट से गर्मी होती है। बल्ब के पास। अच्छा, तो ये बल्ब के लाइट में ज्यादा गर्मी है कि सनलाइट में ज्यादा गर्मी है? तो इसलिए दिन में नहीं आते बल्ब। हाँ, समझ लीजिए। और रात में जब बल्ब चालू होता कैसे है आप? तो गर्मी लगती है। क्या है? देखो, क्या बात है? अरे मुझे दिखता है, ये चश्मा लगाया है मैंने, है ना? देखो क्या बोलना है कि देखो जो सनलाइट रहता है ना, उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज रहती है। सुना आपने? अल्ट्रा, अल्ट्रा मतलब क्या? ज्यादा पावरफुल, समझ रहे? और अल्ट्रा क्या बोला हमने? वायलेट मतलब क्या? ऐसे रेज जिसमें बहुत गर्मी रहती है। सोचो पहले के लोग है ना, डिसइंफेक्टिंग करने के लिए, कोई भी चीज के अंदर से इन्फेक्शंस निकालने के लिए धूप में सुखाते थे। तो पता है? देखो अनाज अपने सुखाते धूप में, गद्दी सुखाते हैं, कपड़े भी सुखाते हैं, ताकि क्या उसके अंदर के इन्फेक्शन चले जाए। गीले हो तो गीला, उसके अंदर नरम ही है, उसके अंदर ड्यू है ना, तो वो भी निकल जाती है। तो वो सनलाइट रहता है ऐसा जिससे डिसइंफेक्शन होता है, मतलब क्या? उसके लाइट में कोई जीव उत्पन्न नहीं हो सकते, समझिए? वो गर्माहट में, समझ रहे? और रात को वो लाइट नहीं रहने से क्या होता है, वहां पर क्या हो जाता है, वो सनलाइट में रहने से जीव ज्यादा उत्पन्न होते हैं, समझ रहे? तो वो बहुत सारे इधर उत्पन्न होते हैं, पता है आपको? वहां पूरी दुनिया में हर जगह पे, मतलब सोचो यहाँ ये एरिया में, मंदिर के ये एरिया में, समझ रहे? मंदिर का बेसमेंट है यहाँ पर, ये एरिया में जन्म देगा। हाँ, यहाँ पर भी क्यों, यहाँ पर क्यों जन्म दे? देखो यहाँ पर भी पानी के ड्रॉप्स है, ड्यू बोला जाता है इसको, ठीक है? ये वाटर ड्यू पॉइंट्स है, जहाँ जहाँ पानी है, जहाँ जहाँ कोई जगह है, वहां पर जीव उत्पन्न होंगे। समझ लीजिए यहाँ पर जन्मे हुए जीव, ठीक है? अब वो जन्मे हैं तो उनको भूख लगी है, तो भूख लगी तो कहाँ जाएंगे? भूख तो लगी उनको, जन्मे है ना वो, तो जिधर फूड दिखेगा, स्मेल आएगी, उधर जाएंगे। फूड तो फूड पानी में भी जाएगी पीने के लिए, समझे क्या? देखो लिखा है कि लाइट जलाने से भी हिंसा होती है, ठीक है? रात में विशेष जीव उत्पत्ति होती है। विशेष मतलब क्या? एक्स्ट्रा जीव उत्पत्ति मतलब जीव जन्मते हैं, उत्पत्ति करते हैं ना, जन्मते हैं। बहुत से जीव रात में ही गमन करते हैं, मतलब क्या? बहुत से जीव रहते हैं रात को ही चलते हैं, दिन में नहीं चलते, क्योंकि दिन में इतना लाइट रहता है ना, तो उनको हिंसा, उनको चला नहीं जाता। तो रात उसको क्या बोलते हैं? निशाचर, जो रात में चलते हैं। प्रकाश से प्रेम करते हैं, अग्नि के पास आते हैं तथा शमशान में से भी ज्यादा भूमित होते हैं, ठीक है? मतलब क्या कहना है कि कुछ जीव ऐसे हैं जो रात को जन्मते हैं, उनको लाइट पसंद है, अग्नि भी पसंद है, गर्माहट भी पसंद है, तो वो अग्नि के निकट जाते हैं। अब दीपक भी लगाओगे दिया, उसके पास भी देखो कीड़े घूमते हैं, पता है? जो बारीक 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 इंसेक्ट्स होते हैं। अब लाइट देख लेना, घर की ट्यूब लाइट, उसके पास भी कीड़े घूमते हैं, देखो, समझ रहे क्या? क्यों? क्योंकि वो लाइट से प्रेम करते हैं, जिधर लाइट रहेगी उधर जाएंगे, ठीक है? तो ये द्रव्य हिंसा, रात्रि में तुमने, समझ रहे? हमारे महाराज जी महाराज रात्रि में चलते नहीं, बोलते भी नहीं, समझ में आया? क्यों नहीं बोलते, विहार क्यों नहीं करते? क्योंकि रात्रि में इतनी जीव उत्पत्ति होती है। आपको ये भी पता है कि रात्रि में मंदिर में घंटा नहीं बजाते, क्यों? क्योंकि इतने जीव हैं जन्मे हुए, अब जोर से बजाओगे इतने जीव के कान फट जाएंगे। तो जो मैं आपको पटाखे के टाइम पे बताई थी बात, है ना? रात को बेल भी नहीं बजाते हैं, मंदिर का घंटा नहीं बजाते, तो हम रात को ये जो घूमना, ये जो समझ लीजिए ज्यादा, इसलिए बोलते हैं रात को बहुत से जीव जो रहते हैं, नियम लेते हैं, वो रात को बोलते भी नहीं है, बोलते इतने जीव को मार नहीं सकता मैं, मौन रहते हैं बहुत से जीव, समझे? महाराज जी भी नहीं बोलते। इसलिए रात्रि में अगर आप कुछ भी करोगे, भोजन करोगे, तो
समझ लेना आप क्या क्या बोला गया मैं बताता हूँ। ठीक है, द्रव्य हिंसा होगी। देखो दूसरा भाव हिंसा भी होगी। देखो आसक्ति ज्यादा होने से राग की तीव्रता, रात को खाने वाले को ही होटलिंग की आदत है, रात को खाने वाले ही इधर उधर होटल्स में जाते हैं, रात को खाने में ज्यादा आसक्ति रहती है। मतलब क्या कि यार मुझे तो खाना है, मुझे तो खाना है, तो ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं हम, बहुत ग्रीड रहती है। या उसको हम क्या बोलेंगे और नहीं वो तो उसको वर्ड है ना, एपेटाइट ज्यादा रहती है। और एक वर्ड है फूड की, मुझे परफेक्ट वर्ड याद है, मैं आपको बताता हूँ जस्ट 2 मिनट में। तो सबसे ज्यादा फूड की ग्रीड जब क्रिएट होती है अपने बॉडी में, वो रात को होती है। तो जो रात को खाते हैं उसको बहुत इच्छा होती है कि यही खाना है, वही खाना है, अभी खाना है, तो अध्यापना होता है। इससे क्या होता है, अपने भावों में अशांति क्रिएट होती है, अपने भाव खराब होते हैं, इसलिए भाव हिंसा भी होती है। समझ रहे कि नहीं? रात को खाना है और आलू नहीं खाना है, जमेगा क्या? जो रात को खाते हैं वो प्याज लहसुन भी खाते हैं, क्यों? क्योंकि उसको खाने की बहुत ग्रेड हो जाती है ना। होटलों में जाता है, होटलों में कैसा खाता है वो भी बताया मैंने आपको, होटल को खाना कैसा रहता है, समझ रहे? तो रात्रि खाने में कौन सी हिंसा होती है, द्रव्य हिंसा की भाव हिंसा? दोनों। द्रव्य हिंसा तो वही देखते जीव जन्मते हैं वो, ठीक है। और भाव हिंसा भी क्योंकि हमारे को जाने खाने की ज्यादा एडिक्शन क्रिएट हो जाती है, मुझे ज्यादा अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है रात को खाने में, ठीक है। देखो तो दोनों हिंसा है वहां पर। देखो दिन का जो भोजन होता है वो स्वाभाविक होता है, जैसे अन्न का भोजन स्वाभाविक है, मांस का भक्षण अस्वाभाविक है, विशेष राग भाव से होता है। मतलब क्या, अनाज खाना नॉर्मल माना जाता है, जैसे कोई किसी प्राणी को मारकर खा रहा है तो नॉनवेज जैसा अननेचुरल है ना, नॉट नेचुरल, समझ रहे क्या नहीं? वैसे ही दिन को खाना नेचुरल है, समझ रहे? रात को खाना नॉट नेचुरल है, अननेचुरल है, समझ रहे क्या नहीं? देखो ये बर्ड्स भी जो घूमते हैं, सुबह निकलते हैं दाना लेने के लिए, समझ रहे? दिन भर घूमते हैं और शाम को जैसे ही अंधेरा होने को आया तो अपने वापस अपने अपने नेस्ट में रिटर्न जाते। देखा आपने? वो भी रात को नहीं खाते। बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं, 90% ऐसे एनिमल्स हैं, बड़े बड़े एनिमल्स जो रात को खाते ही नहीं है। उसमें से सिर्फ 5-10% बड़े एनिमल जो है वो रात को खाते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको तो समझता नहीं दिन रात का, तो वो तो रात को ही जन्मते हैं, रात को ही मरते हैं, तो रात को ही खा लेते हैं। लेकिन बड़े एनिमल्स तो खाते ही नहीं रात को, क्यों? उसका लॉजिक बताऊंगा मैं आपको, चलिए। तो दिन को खाना नेचुरल है, समझ रहे? रात को खाना अननेचुरल है, इज नॉट नेचुरल, समझ रहे? रात को खाना। उसी प्रकार रात के भोजन में राग भाव ज्यादा होता है, दिन का खाना एकदम ऐसा रहता है जिसमें राग कम हो। राग समझते हैं आप? किसी चीज को अच्छा मानकर चाहना। तो दिन में खाने का राग कम होता है, रात में खाने का राग ज्यादा होता है, समझ रहे? मांस भक्षण और अन्न के भोजन में जैसा रात और दिन के भोजन में अंतर है। जैसे दिन का भोजन को वेजिटेरियन, जैसे वेजिटेरियन खाना और नॉनवेज खाने में जो अंतर है, समझ रहे? वैसे ही दिन के भोजन में और रात के भोजन में अंतर है। आपको पता है, मैं आपको बताऊंगा कुछ बातें कि रात के भोजन को क्या बोला जाता है। ये समझ में इजी है, वैसे उसकी इंपॉर्टेंट बातें बताने में। देखो दिन में भी जहां प्रकाश ना हो वहां भोजन नहीं करना चाहिए, समझ रहे? अगर दिन भी है लेकिन ज्यादा प्रकाश नहीं है तो भोजन नहीं करना। जैसा कि वर्षा ऋतु में अगर बादल आ गए हैं, बादल तो क्या हो गया, बादल आने से सूरज ढक गया, सूरज ढक गया और अंधेरा जैसा हो जाता है, दिन में भी अंधेरा हो जाता है, तो वो केस में भी रात्रि भोजन जैसा पाप होता है। क्यों? वहां पर भी बैक्टीरिया जन्मते हैं, समझ रहे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जन्मते हैं और फिर वो भी हमारे बॉडी पे अटैक करते हैं, समझ रहे? और एक कहानी भी है श्वान की जो बताऊंगा आपको। देखो क्या कहा कि रात जहाँ दिन में भी अंधेरा हो जाए वहां पर नहीं खाना चाहिए। हम थिएटर में गए, पॉपकॉर्न खाए तो वो भी रात में भोजन नहीं आता है, क्यों? अंधेरा है वहां पर, फुल लाइट अंधेरा है वहां पर। अभी तो कभी लाइट आता ही नहीं, सनलाइट, और अभी भी पॉपकॉर्न खाएंगे, समझे? रात्रि भोजन जैसा ही दिन में भी जहाँ अंधेरा है वहां नहीं खा सकते। तो घर में भी तुम अंधेरा करके पूरे पर्दे बंद डाउन करके रखते हो तो रात्रि जैसा फील हो जाता है। तो घर कैसा होना चाहिए? खुला रहना चाहिए, जिसमें सनलाइट आना चाहिए, हवा पास होनी चाहिए, तो वो रात्रि भोजन जैसा पाप नहीं करेगा। दिन में भी और बातें हैं जो बताऊंगा मैं वन बाय वन। बोलो क्या बोलना है तेरा? लेकिन अगर होटल में खाया तो क्या? रात में होटल में खाया तो सब तरफ पाप तो रहेगा ना? उधर मच्छर नहीं रहते ना? कौन बोला आपको? नहीं रहते। अरे नहीं, मैंने बोला ना इंसेक्ट हर एक जगह। दिखाई देते हैं। आप बीच में नहीं बोलो, मैं आंसर दूंगा, कौन बोला बीच में? विरांश, अनुष्का। अनुष्का आंसर, अनुष्का आप आंसर में देंगे, मैं आंसर दूंगा, ठीक है? और विरांश ये क्रॉस आंसर कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ऐसा गलत वाला नहीं, सीखने के लिए पूछो।
मैं बताना चाहता हूँ कि होटलों में जीने पड़ते हैं, बताओ वहाँ पे क्यों लगाए रहते हो ब्लू कलर की लाइट्स? नहीं बता रहा आपको, पता है वो इंसेक्ट ना आ जाए इसके लिए ब्लू कलर की लाइट्स लगाते हैं वो, उसमें इंसेक्ट आके जब वो लाइट रहता है उस पे अट्रैक्ट होते हैं, उसको टच करके मरते, करंट देके मारते कीड़ों को, पता है। और अगर आप होटलों के किचन में चले जाओ, होटलों के किचन में तुम कभी जिंदगी में नहीं खा सकते होटलों का खाना, इतना गंदा रहता है। आपको पता है कौन बनाता है, कैसे बनाता है, पानी कैसा रहता है उसका, वो अनाज कैसा रहता है, वो सब्जियां भी कौन सी रहती है, सड़ी हुई सब्जियां रहती है, वो शाम को जो बची हुई सब्जियां रहती है ना उससे बनाते हैं, समझ में आया? आपको पता नहीं है पानी भी कैसा रहता है, डायरेक्ट खौद का पानी उठा के डालते हैं सब्जी में, ये सच्चाई है। तो आप बोलेंगे कि रात्रि को कीड़े रहते, सबसे मच्छर कीड़े रहते हैं, वो पूरे मशीन लगा लगा के परेशान है। देखो कुछ लोग धूप लगाते हैं वो वाली, ताकि मच्छर गायब हो जाए, समझ रहे हो, धूप रहती है ना मोटी वाली ब्लैक कलर की, देखी होगी आपने, वो भी लगाते हैं कि धूप मच्छर चले जाए। नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब बड़ी इतनी बड़ी वो नहीं बता आपको, ठीक है बताओ मुझे। रात्रि का बना हुआ दिन में नहीं करना चाहिए, समझ रहे? देखो मतलब क्या, रात को बनाया है मम्मी ने, पापा ने या किसी ने भी, वो आप बोल रहे हैं रात को बना था लेकिन हमने दिन में खाया तो चले जाते। बासी का एंगल नहीं है, रात में जब बना है तो उसमें तो जीव पड़ ही गए पूरे, समझे क्या नहीं? किसने बनते वक्त भी पैक था क्या? बनते वक्त तो जीव आ गए उसके अंदर, कितने सारे देखो, स्मेल हो गई ना वहां पर, वो जीव तो सुबह भी आ सकते हैं। कौन से नहीं आ सकते ना, सनलाइट बताया ना मैंने आपको, सनलाइट है ना फुल, इस सनलाइट में जन्म देंगे, मैंने बोलता है ना, कभी दिन में हमने कीड़े आते थे देखे क्या बहुत सारे, कभी नहीं आते, रात को ही क्यों आते कि दिन में पैदा ही नहीं हो सकते इतने सारे जीव, पता है? वो देखो आपने बटरफ्लाई की स्टोरी सुनी होगी, सुनो 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 सुनो, डिस्टर्ब नहीं करो, देखो क्या बोला, बटरफ्लाई की स्टोरी थी, पता है आपको? वो एक रात को ऐसी किताब में है, रात को उसको पंख फूटते हैं, मतलब वो रहती है बॉम्ब को पंख फूटते हैं, सुना आपने? बस एक दिन जीती है, सेकंड डे खत्म, ऐसा लिखा है, मैंने बचपन में पढ़ी थी, हमारे आपको भी आएगी। तो कहना क्या है, ये इंसेक्ट्स की लाइफ कितनी रहती है, इंसेक्ट्स की लाइफ कितनी रहती है, 2 घंटे, 1 घंटे, किसी की आधा घंटा, किसी का 1 दिन, किसी के 6 घंटे, तो ये रात को ही जन्मते हैं और रात को ही मर जाते हैं। तो वो जन्मने का टाइम उनका कौन सा है, रात का, वो दिन में जन्म नहीं सकते क्योंकि इतने सनलाइट है, समझे क्या नहीं? इतने सनलाइट में वो कभी जन्मते नहीं, वो जन्मेंगे तो अंधेरे में ही जन्मेंगे, समझे क्या नहीं? इसलिए कहते हैं रात को बना हुआ दिन में भी नहीं खाना चाहिए, तो दिन का बना हुआ दिन में बना हुआ रात को खाएंगे, समझे? पर दिन का बना हुआ वो अच्छा बना हुआ है लेकिन रात को नहीं खा सकते, दोनों बातें याद रखना, रात का बना हुआ भी दिन को नहीं खाना। बोलो, जब खाना बनता है रात को तब जब तक जीवों को नहीं आने दिया। अरे वो बड़े वाले नहीं बोल रहे हम, मच्छर कीड़े वो नहीं बोल रहे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो दिखते ही नहीं है बेटा, जो दिखते ही नहीं, मैं आपको बता नहीं सकता, सुनो देखो मैं प्रैक्टिकली बताता हूं, सुनो ध्यान वो सुनो, माइक्रोस्कोप मेरे पास उससे देखना, मेरे पास ध्यान दो, मैं बताता हूं, लेट मी शो यू, देखो ये देखो, एक हमने सबसे एक रोटी बनाई, अब इसका बात नहीं करो आप, सुनो प्लीज समझे, इट्स अ रिक्वेस्ट नाउ, समझ रहे? हमने एक रोटी बनाई रात को, तो क्या होता है कि वो रोटी की स्मेल आती है कि आपको, जब रोटी बनती है तो थोड़ी स्मेल आती है कि नहीं? देखो इधर मेरे पास रोटी जब बनती है उसकी स्मेल आती है, तो आपको तो आई दूर, अब दूर थे, वहां पर ही एरिया में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कितने होंगे, करोड़ की बात नहीं है, 1000 बिलियंस, इतने जीव है, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? करोड़ तो बहुत छोटी सी अमाउंट है, 1000 बिलियंस भी छोटे अमाउंट, उसको तो अनंत बोलते हैं क्योंकि वो एक इतना बारीक रहता है, मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, इतना बारीक रहता है, और फिर 1000 बिलियंस है, वो सबको भूख लगी है, तो फूड तो कहीं और अवेलेबल नहीं है, एक रोटी बची, वो सब की सब उस रोटी निरंतर उसको खा रहे हैं, तो अभी जब आप एक घास खा रहे हो ना, तो उसमें करोड़ों करोड़ों के भी ऊपर जीव है, एक एक खा रहे हैं, सच्चाई है, क्यों नहीं खाते हमारे? बोलो, हम आज की बात करें, मैंने तो आपको जैनों के 3 नियम बताए, जैनों के आज तक यही नियम थे, पता है? तुम ट्रेन में अगर गए और हमने शाम को टिफिन निकाला तो सब लोग बोलते हैं आप जैन हो क्या, आप जैन हो क्या, समझ रहे? उनको पता है कि जैन लोग रात को नहीं खाते, आप सिर्फ शाम को टिफिन निकाल के खाओ कहीं पर भी, तो वो बोलेंगे आप जैन हो क्या,
आपको रात को नहीं खाते क्या? तो उनको भी मालूम है कि जैन लोग रात को नहीं खाते, और अपन जैन कैसे हो गए देखा, तब खाने लगे रात को। जैन बचे ही नहीं, क्योंकि जैनों के तो 3 चिन्ह रहने चाहिए, तीनों चिन्ह पता है ना आपको, बताया स्टार्ट लर्न कराया आपने, तीनों चिन्ह तो हमारे पास रात को खा रहे थे। तो रात्रि का भोजन क्यों त्याग है? देखो देखो क्या लिखे, रात्रि भोजन त्याग में क्या त्याग है? देखो 4 प्रकार के आहार का त्याग करें। अभी 4 प्रकार के आहार कैसे याद करना है आपको, देखो देखो, खाद्य, पेय, स्वाद्य, लेय, खाद्य, पेय, स्वाद्य, लेय। फिर से खाद्य, पेय, स्वाद्य, लेय। पहली बार सुना, किसी सुना पहले तो सुना। देखो कोई बोलेगा, कोई बोलेगा। एकदम इजी है, बहुत इजी है। खाद्य का अर्थ क्या है? जिसको खाया जाता है उसको बोलते हैं पहले प्रकार का आहार, खाने वाला। पेय का अर्थ क्या होगा? पीने वाला, पीने वाली चीजें आ जाएगी पेय में, ठीक है। खाद्य नहीं, वो मत करो अभी अपने बेटे, खाद्य पेय गेम्स के लिए नहीं, सीखने के लिए, पल्लवी मैम को मैसेज है। ठीक। खाद्य, पेय, स्वाद्य, तीसरा क्या था? स्वाद्य, जो खाए अपने बैठे अभी अपनी बैठेंगे, नहीं जाएंगे, अपनी बैठ जाओ, अपनी बैठ जाओ, दोनों भी नहीं जा रहे बेटे। देखो तीसरा क्या है? स्वाद्य, स्वाद्य का अर्थ क्या? जो स्वाद के लिए दिया जाता है। स्वाद के लिए मतलब क्या? सो मैं बता रहा हूँ, नहीं सो, इलायची, लौंग, समझ रहे, जो सिर्फ टेस्ट के लिए लिया जाता है ना, तीसरा स्वाद्य। और चौथा बोलो लेय, लेय मतलब क्या? कि जो चाटा जाता है या लगाया जाता है, मतलब क्या कि आपने कोई मतलब बॉडी को लगाया, समझ लीजिए बॉडी को कोई चीज लगाई बाहर से, ठीक है, तो वो भी आहार हो जाता है, समझ रहे। तो खाना, पीना, टेस्ट वाली चीज लेना या बॉडी को लगाने वाली चीजें, ठीक है, ये सब चीजें आती है आहार में। 4 प्रकार के आहार समझ में आए? खाना, पीना, टेस्ट वाली चीजें और बॉडी को कुछ लगाना, ये चारों प्रकार का आहार है। 4 प्रकार का आपने सोचो, देखो कभी सुना होगा, आपको पता नहीं होगा, मैं चारों प्रकार का आहार त्याग करता हूँ, सुना है आपने कभी? ये चारों प्रकार का आहार ये रहते हैं, समझ में आए? बोलो 4 नाम बोलो सब जन एक साथ। खाद्य, पेय, स्वाद्य, लेय। ऐसे बोलो। खाद्य, पेय, स्वाद्य, लेय। तो रात को क्या नहीं करना चाहिए? खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए, खाना भी नहीं, पीना भी नहीं, कुछ टेस्ट भी लेना नहीं, समझ में? पीना, हाँ यही दिखा के बताऊंगा, डोंट वरी मैं बताऊंगा। खाना भी नहीं, पीना, चारों प्रकार दिखा ना, 4 प्रकार। तो खाने वाली चीजें भी नहीं चलेगी, खाने वाली चीजें भी नहीं, पीने वाली चीजें भी नहीं, टेस्ट वाली चीजें भी नहीं, और लगाने वाली चीजें भी नहीं, समझ में? हाँ पानी भी मैं बताऊंगा अभी, जैसे देखो देखो क्या लिखा है, रात्रि भोजन से नुकसान, देखो क्या लिखा हुआ है, मांस शरीर में जाने से अनेक रोग होते हैं। अब बोलेंगे मांस भक्षण तो सब तरह से में आता है, रात्रि का खाना भी मांस भक्षण होता है, क्लियर लिखा है? मांस शरीर में जाने से अनेक रोग होते हैं, रात्रि खाना, उसके तो कितने सारे जीव है ना, मैं बताया ना आपको, करोड़ों, तो उनका मांस के अंदर जाता है, जब वो अंदर जाता है तो क्या होगा? अनेक रोग उत्पन्न होंगे रात को खाएंगे, क्योंकि तुम प्राणी को खा रहे, जीवों को खा रहे, समझ रहे? तो इतने पाप आते, देखो पर वो में नरक निगोर की प्राप्ति होती है, मतलब क्या हमने बताया था ना, हिंसा करने वाला कहा जाता है नरक में जाता है, तो अगर रात्रि भोजन वाले भी नरक में ही जाते हैं। आपको बुरा लगेगा? जाओ रात्रि भोजन, आपको लगेगा कि हम लोग नरक क्यों भेज रहे हैं? हम नहीं भेज रहे, आप खुद जा रहे हो, जाओ आप जा रहे हो, और आप कि पापा मम्मी भी आपको भेज रहे हैं, पापा मम्मी को बोलो आप भी मत जाओ, हमारे को मत भेजो, क्यों खा रहे हो ना रात में? बताओ मत, देखो दिन रात आरंभ करने पर परिवार में दुख बना रहता है, मतलब क्या कि सुबह भी दिन भर में खाना बनाओ, रात को भी खाना बनाओ, मतलब मम्मी को रेस्ट कब है ही नहीं, सुबह उठो टिफिन बनाओ, फिर दोपहर का खाना बनाओ, फिर रात को खाना बनाओ, फिर खाना वाला बर्तन को क्लीन करते करते कितने बजेंगे? 11 बजेंगे, मम्मी को रेस्ट कब है? घर में फिर तान तनाव होगी, मम्मी को रेस्ट नहीं आएगा, समझ रहे?
देखो धर्म सेवन शास्त्र अभ्यास जाप सामायिक आदि का समय नहीं मिलता। यदि मुझे आंखें दिखती तुम्हारी, समझ रहे, सिर्फ मुंह ही नहीं आंखें भी, देखो नहीं इधर उधर। देखो क्या कह रहा है कि जिनके घर पे रात्रि को खाना नहीं होता, शाम को ही भोजन हो जाता है, उनका घर का किचन 6 साढ़े 6 बजे क्लोज हो जाता है, तो उनको शाम के 4 घंटे पाठ सामायिक स्वाध्याय सबके लिए समय मिलता है। लेकिन जिनके घर पे रात को खाना होता है, उनका किचन 11 11 12 12 बजे तक चलता है, तो उनके घर पे पाठ स्वाध्याय सामायिक ये सब गायब हो जाता है। समझ रहे? इसलिए अगर आप चाहते हो अपने घर में, देखो आप पूरा बोलते घर में हमारे बड़े क्या चल रहे, झगड़े चल रहे, क्योंकि तुम वो स्वाध्याय सामायिक आदि कार्य करने के लिए समय नहीं रखा तुमने, तुम वो भी खाने पूरा दिन खाने में डाल देते हो। सुबह नाश्ता होना, दोपहर खाना होना, रात को भी खाना होना, समझे कि नहीं? तो दिन भर बिजी रहेंगे, सब जन खाने पीने में ही, तो स्वाध्याय कब करेंगे, सामायिक कब करेंगे? ठीक है, देखो आगे, रात्रि भोजी से कोई व्रत तब नहीं होता। रात को खाता है ना वो व्रत कर पाता है ना तब कर पाता है। व्रत तब करने से क्या होता है, बताया तुमने? व्रत तब करने से क्या होता है? देवगति प्राप्ति होती है ना, बताया था ना मैंने, स्वर्ग में कौन जाता है? जो व्रत करता है, त्याग करता है ना, व्रत त्याग और तब करता है, वही तो देवगति में आएंगे। आप रात्रि भोजन करने वाले एक भी देवगति में जाएगा नहीं, लिख लो मेरे से। जो भी रात्रि को भोजन करेगा वो देवगति जाएगा ही नहीं, लिख लेना मुझसे बॉन्ड पेपर पे। वो एक तो तिरंज बनेगा, तो नारकी मनुष्य भी नहीं बन सकता। इतने जीवों को मार मार कर खा रहा है, कैसे बनेगा वो? समझेंगे? देव किसके बनेगा? बुरा लग रहा है? अच्छा ही है ये, झूठ नहीं बोलूंगा मैं, आज तक अपने पाठशाला पढ़ी नहीं, इसलिए प्रॉब्लम है। दूसरा, आपके पापा मम्मी को भी पाठशाला नहीं मिली थी, आप भाग्यवान उनसे भी ज्यादा। उनको पाठशाला मिली नहीं थी, इसलिए उन्होंने वो सीखे नहीं, उन्होंने आपको सिखाया नहीं, उनकी भी गलती नहीं है, उनका भाग्य इतना अच्छा नहीं था, आपका भाग्य बहुत अच्छा है। आपको पाठ जाओ, छोटे बच्चों को अलाउड करना बोलूंगा नहीं, उनको नहीं बोल सकता कुछ नहीं, ठीक है। कहना क्या है कि उनको पाठशाला नहीं मिली लेकिन आपको मिली है। आप सोचो वो इतने अच्छे हैं आपके पापा मम्मी कि उन्होंने आपको पाठशाला भेजा। क्यों भेजा होगा आपको पाठशाला? ताकि आप सीखो धर्म क्या है अपना, क्या अलग सोचो। उन्होंने क्यों भेजा आपको मंदिर में, क्यों स्वाध्याय को भेजा? इसलिए कि आप सीखो, ये सच्ची बात, झूठ नहीं है। जैनियों की पहचान है, आप देखें ना, कोई खाते नहीं तो आपको एनिमल्स बता दूं, आप सर्च करना, अपने इंटरनेट भी है तो देखें, वो ना हॉर्स रात को खाता है क्या, हाथी रात को खाता है क्या, घोड़ा, समझे, ऐसे प्राणी रात को खाते हैं, गाय खाती है रात को चारा, देख लेना क्या लगता है, गाय खाती रात को चारा नहीं खाती। सोचो उनको भी समझ रहा है ना, ये एकदम बेसिक, तो हम क्यों समझ रहे हैं? सोचो वी आर मोस्ट डेवलप्ड ह्यूमंस, समझ रहे कि नहीं? सबसे ज्यादा डेवलप माइंड जिसको मिलता है उसको ह्यूमन कहते हैं। आपको कितना डेवलप माइंड है, सोच क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या दिमाग को यूज क्या कर रहे हैं। रात को खाना अलाउड नहीं है, ठीक है, उससे कोई तफरत नहीं होती। देखो रात्रि भोजन का फल, देखो 1 वर्ष में 6 माह का उपवास, समझे आप? 6 महीने का उपवास कौन करता है? कोई कर सकता है कोई? हमारा तो 1 दिन का भी नहीं होता। अरे अगर आपने रात्रि भोजन त्याग कर दिया तो शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक, मतलब कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। 12 घंटे का उपवास हो गया आपको 1 दिन में, मतलब क्या, कितना टाइम? हाफ टाइम, बराबर है। 24 घंटे में से 12 आवर्स हमने उपवास कर लिए, इसका अर्थ क्या? 12 महीने में 6 महीने का उपवास का फल मिलेगा। सोचो कौन कर सकता है? समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा? देखो सिख अपने 24 आवर्स में से 12 आवर्स हमने कुछ खाया पिया नहीं है, तो हमारे को हाफ टाइम, 24 आवर्स में के हाफ टाइम हमने उपवास किया, तो ये साल भर के लिए कितना हो जाएगा? 6 महीने का। अगर आप 10 अब कितने साल के होंगे? 10-12 साल के होंगे, समझ लीजिए। तो जो 10 साल का है उसके 5 साल उपवास में गए, जो 20 साल का है उसके 10 साल उपवास में गए, समझे कि नहीं समझे? 50% टाइम। और अगर कोई 60 साल जिया तो उसने 30 साल उपवास किए, सोचो कितना बड़ा फल मिलता है रात्रि भोजन नहीं करने का, समझ रहे कितना? तो जो इतना त्याग करेगा उसको स्वर्ग देवगति मिलेगी, समझे कि नहीं? अगर वो ध्यान देगा, अपना ध्यान दो उसको, तो मोक्ष भी मिलेगा। लेकिन रात्रि भोजन नहीं करने का लॉजिक बताया मैंने, समझ में? तो रात्रि को खा भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते, समझ में? कुछ भी नहीं, मुंह के अंदर टेस्ट भी डाल नहीं सकते, मतलब क्या, ये भी समझ लो आप। अब देखो मूवीज देखी आपने, वो रात को खाते हैं, वो डिनर जाते, डिनर हमारे में डिनर है ही नहीं, समझ रहे कि नहीं? हम रात्रि नहीं खाना, शाम को खाने को क्या बोलते हैं आप? शाम को खाने को क्या बोलते हैं? लंच बोलेंगे, डिनर बोलेंगे? रॉन्ग, हम बोलते ही नहीं वो वर्ड्स नहीं, शाम नहीं, शाम को भोजन क्या बोलते हैं? सुना होगा, ब्याड़ू सुना? नहीं सुना? ब्याड़ू सुना है? ब्याड़ू बोलते हैं। दूसरा चौवीहार भी एक वर्ड है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, हम रात के पहले ही, समझ रहे,
खा लेते हैं, समझ रहे, रात होने से पहले, सूर्यास्त से पहले ही। समझ में आया आपको? तो रात्रि को खाएंगे कि नहीं खाएंगे आपके ऊपर है। सोचो आप खाएंगे तो क्या होगा, इतने जीवों को खाने का, रात्रि को खाने का पाप कैसे लिखा है, मतलब रात्रि को खाना इज इक्वल टू मांस भक्षण, ये बताया मैंने। और रात्रि को पानी पीना इज इक्वल टू शराब, शराब नहीं, खून पीना। क्यों? इतने जीव उत्पन्न, पानी में भी खून पीने के बराबर होता है। सोचो ये सच्चाई है कि नहीं? पूछ लेना तुम, जो मैं बात बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग पर है, या आप कंफर्म ग्रुप पे डालूंगा, मम्मी को पूछ लेना सही बोल रहे हैं, आपका सही बोल रहे हैं, महाराज जी को पूछ लेना, किसी को भी पूछना कि सही बोल रहा हूँ कि नहीं। रात्रि को पानी पीना खून पीने जैसा है, और रात्रि को भोजन मांस भक्षण जैसा है, नॉनवेज खाने जैसा है। आप बोले हमारी पूरी फैमिली खाती है, हम क्या करें? तो याद रखना, आपको फैमिली को संस्कार नहीं मिले, उनका भाग्य नहीं था, आपका भाग्य बहुत अच्छा है। आप सुन रहे हो, बहुत अच्छे से सुन रहे हो। देखो पहले आप बहुत सताते थे, आप कम सताते हो, अब अच्छे बनते जा रहे हो पाठशाला से, समझ रहे हैं? आपको पाप पता चले, कषाय पता चली, समझ रहे, सप्तदर्शन पता चले, तो आपको मोह राग द्वेष क्या है वो पता चला, इससे आप अच्छे बनते जा रहे हो कि नहीं? आप खुद ही गलत काम कर रहे हो, नरक पता चला, नरक में जाना नहीं अपने को, इसलिए आप अच्छे बन रहे हो, तो आप अच्छे बनो। देखो मैं आपको बताऊं एक बात, आप बोले कि मेरे फैमिली में कोई नहीं करता है, मैं जब स्टार्ट किया था, सुनो मेरी बात, मैं तो सच बता रहा हूं, मेरी पूरी फैमिली, पूरे समझ लो, मैं भी, मेरे पापा मम्मी भी, अंकल आंटी बुआ वो सब, मेरे दादा दादी वो सब रात को खाते, सबके सब। लेकिन मैंने स्टार्ट किया कि मैं रात को खाऊंगा नहीं। तो सब बोले ऐसा कैसे, सबने मुझे बहुत आर्गुमेंट्स किए, बोले ऐसा, बोला मैं खाऊंगा नहीं। तो मैं तब से आज तक रात को खाया नहीं, और मैंने नहीं खाया, फिर इन्होंने भी नहीं खाया, मैडम ने, वो भी नहीं खाया, और हम आदमी ने भी बचपन से आज तक रात को खाया नहीं। समझ रहे कि नहीं? सच्चाई है ये। अब बोलेंगे मैं कैसे स्टार्ट करूं? आपसे स्टार्ट करो, आपसे पूरे घर को चेंज करो। आपके पापा दादा इतने तारीफ करेंगे, हमारे पोते ने पूरा घर बदल दिया, हमारे पोती ने पूरा घर बदल दिया। अब हमारे घर में कोई खाता रहा, सब शाम को खा लेते हैं। बुरा लगेगा, अच्छा करेंगे। देखो आप अपने माँ बाप को भी सुधार सकते हैं ये एंगल से, मतलब सुधारना मतलब पीने के एंगल से। तो पापा आपको नहीं खाएंगे रात, है ना, शाम को ही खाएंगे, रात को खाना अच्छा नहीं होता है, मांस भक्षण खा है, नॉनवेज खा है, रात को पानी पीना तो खून पीने जैसा है। आपको अगर प्रैक्टिस नहीं है ना अभी, तो क्या करना चाहिए मैं आपको बता दूं। अभी शुरुआत कर रहे हैं ना, तो शाम को 5, 5:30, 6 बजे आप भोजन कर लो। अभी तो अंदर जल्दी हो रहा है ना, भोजन कर लो। आपको शुरुआत के लिए थोड़े दिन बोलता हूँ मैं, आप रात को दूध ले सकते हो थोड़े दिन के लिए। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है, आपको भूख लगेगी, तो आप रात को दूध ले सकते हो, समझ रहे? दूध तक अलाउड कर देंगे, समझ में? कभी जरूरत पड़ गई, बहुत एक्स्ट्रा भूख लग गई, तो एक आधा फल ले सकते हो, लेकिन अनाज को आप खा नहीं सकते। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है? अनाज ध्यान दो इधर। आप अनाज तो छोड़ो, क्योंकि अनाज में तो बहुत जीव पड़ते हैं, बराबर है? तो फ्रूट और दूध यहाँ तक आप लिमिट छोड़ सकते हो, समझ रहे? और बाद में जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, तो आपको देखिए रात में भूख ही लग रही है, शाम को अच्छे से खा ले रहा हो, तो रात को भूख लगना बंद हो जाएगी, तो आप दूध और पानी छोड़ देना। जैसे आप ऐसा स्लोली छोड़ा जाता है, एक साथ नहीं छोड़ा जाता है। तो आप पहले थोड़ा खाना नहीं खाओ, जो शाम को पेट भर के खा लेता है ना, उसको रात को भूख लगती ही नहीं। सच बता रहे हो आप बोलेंगे नहीं हमारे को लगती, आपको आज तक आदत थी रात को खाने की, इसलिए लगती है। आप बस 2 दिन मत खाओ, आपको तीसरे दिन रात को भूख लगेगी ही नहीं, शाम को पेट भर के खा लो, हो गया काम। बॉडी को भी रेस्ट मिलती है, 3 घंटे को क्या हो जाती है, आराम कर लेती है ना, पचा लेती है, फिर नींद भी बहुत अच्छी आती है, साइलेंट आती है। अब खाते हो तो बॉडी वो पचाती रहती है, फिर आपको पूरी एनर्जी उसकी पचाने में लग गई, फिर आपको प्रॉपर नींद नहीं देती वो, और प्रॉपर नींद नहीं आने से हमारा कंसंट्रेशन वीक होता है, हमारी पावर कम होती है, हमारी पढ़ाई कम होती है, हम करियर में भी आगे नहीं बढ़ सकते अगर आप रात को खाएंगे। जो रात को नहीं खाता, सात्विक जीता है, वो आगे जाता है, ठीक है? चलो क्या क्वेश्चन है बेटा? बोलो। ट्यूशन से आते हो तब देर हो जाती है, क्या करते तो आप ट्यूशन कितने बजे जाते हो? 5 बजे। 5 बजे जाते हो, तो 5 बजे खा के जाओ, शाम को आपको दूध दे दो। ये सबसे अच्छा है बेटा, हेल्थ के एंगल से बताओ। देखो अब अन्न चना पानी का त्याग तुम पढ़े ना, तो पानी समझ देखो, स्वयं छान कर पानी पिए। छान कर मतलब समझते हो क्या क्या आता है? देखो लिखा है, सब लिखा है, देखो। और दूसरों को भी छान कर पानी पिलाना, पानी खुद भी छान कर पीना और दूसरों को भी छान कर ही पिलाना। अन्य कार्यों में भी छान कर काम मिले, मतलब क्या? सुनो ध्यान दो इधर, लक्ष्य इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो क्या कहा कि दूसरों को भी छान कर पिलाना है, खुद भी छान कर पीना है, और आपको नहाने का पानी भी छाना हुआ होना चाहिए, कपड़े धोने का पानी, बर्तन धोने का भी पानी। आप बोलेंगे क्या बातें कर रहे हैं?
अरे इम्पॉसिबल लग रहा है ना। हमारे घर में भी हम नहाते हैं ना तो नहाने से पहले कपड़ा बांध लेते हैं नल को, समझ रहे? या छन्ना जो आप थैली भी आती है ना उस टाइप की थैली यूज कर सकते हैं, अच्छी वाली। कैसी वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? वो उससे बांध देने का फिर पानी नीचे आता है ना तो वो पानी से वो पानी फिर हम क्या करते हैं हीटर लगाते हैं, वो बकेट हीटर होता है ना रॉड वो लगाते हैं। हम डायरेक्ट पानी गर्म नहीं करते। अगर आपके पास हीटर है गीजर है ना और वो सोलर है तो देखो अनछना पानी जाता है उसके अंदर। अनछना पानी जाता है इक्वल टू क्या? हजारों लाखों नहीं करोड़ों भी नहीं बिलियंस इतने जीव उसके अंदर तड़प तड़प के मर जाते हैं अनछने पानी से। वो हम पानी छान लेंगे तो फिर क्या होगा? हम छना हुआ पानी गर्म करेंगे। छने हुआ पानी गर्म करने से क्या होगा? उतने जीवों की रक्षा होगी। समझे क्या नहीं? हम उतने जीवों की रक्षा करेंगे तो आपकी भी रक्षा करेंगे सब लोग, क्योंकि आप दूसरों की केयर कर रहे हो। अगर आप दूसरों को मारोगे निर्दयता से, आपको भी निर्दयता से मारेंगे। समझ में आ रही है? तो सब कामों में, सिर्फ पीने की बात नहीं है, सब कामों में पानी छान कर ही लेना चाहिए। देखो लिखा है अनछने पानी के बूंद में, देखो लिखा है, देखो सुन ध्यान से। स्मार्ट वॉच बंद कर देते हैं, तुम्हारा ध्यान उसमें ही, दोनों को मैं देख रहा हूँ, ठीक है? अनछने पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव रहते थे। क्या लिखा है? अनछने पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव। असंख्यात समझ आप? असंख्यात मतलब क्या? जिसको तुम काउंट नहीं कर सकते, इतने काउंटिंग होते, समझ रहे? हाँ, अनकाउंटेबल। इंग्लिश में अगर बात करें अनकाउंटेबल। देखो अब माइक्रोस्कोप से देखेंगे, माइक्रोस्कोप पता है आपको? आपको साइंस में तो बताइए, वो मशीन से देखेंगे तो एक बूंद में 36,400 मोटे मोटे रूप से 36,500 जीव देखे गए हैं जो आकाश में उड़ती हुई धूल के समान दिखते थे। जैसे आकाश में धूल उड़ती ना तो कैसे बारीक बारीक कर दिखते हैं आपको? दिखते ना बारीक कर, जैसे धूप में भी इधर से भी कुछ हिलते हुए जीव दिखेंगे आपको। दिखते क्या धूप में कभी बारीक बारीक दिखते ना? वैसे ही पानी में भी दिखते हैं। मैं आपको वीडियो बताऊंगा, जस्ट देखना कैसे जीव उड़ते हुए दिखते हैं उसके अंदर अनछने पानी। देखो मेरे अनछने पानी का उपयोग करने पर उन जीवों की हिंसा हो जाती है जिससे हमें पाप का बंध होता है। 5 पाप में हिंसा आता है ना, हिंसा हिंसा आप करोगे तो पाप होगा। पाप का बंध कब होता है? जीव नरक में जाना पड़ेगा, ठीक है? देखो आगे तो अनछना पानी का नुकसान देखो, उन जीवों का शरीर पीने से अनेकानेक रोग उत्पन्न होते हैं। अनछना पानी पियोगे तो क्या होगा? उन जीवों का शरीर ही पियोगे, उन जीवों का शरीर पियोगे तो रोग होंगे, बीमारियां होंगी, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा। तो अनछना पानी पीने से बीमारी होती है। देखो एक चुल्लू, चुल्लू मतलब ये देखो, चुल्लू मतलब ये रहता है, समझे? एक चुल्लू अनछने पानी को ढोलने से, देखो क्या लिखा है? एक चुल्लू अनछने पानी को ढोलने से एक गांव के जीव मारने समान पाप लगता है। मतलब एक गांव में जितने जीव थे, गांव जानते आप? एक गांव में जितने जीव है उतने सभी जीव को मारने जितना पाप लगता है। यदि एक क्या चुल्लू भर पानी आपने अनछना पानी वेस्ट किया तो, समझ रहे? हम कितना अनछना पानी यूज करते सोचो। छना पानी वेस्ट, छने पानी वेस्ट करोगे तो कम जीव बनेंगे ना, एकदम कम, नहीं के बराबर, क्योंकि तुम इससे जीव जो है निकाल दिए बाजू में, है ना, डाल दिए। लेकिन अनछना यूज करोगे तो एक इसमें एक गांव जितने जीव मारेंगे तब आप लगेगा। अगर एक इतना पानी से हाथ में आए उतना पानी तो हम तो बकेटों लेते, लीटर्स लेते, करोड़ सब लीटर्स लेते, बोलो। अगर अपन ने छान के पिया तो फिर 2-3 जीव तो रहते। अगर कम रहेंगे ना, आनंद तो कहा और थोड़े से कहा, कम कर दिया ना, नहीं बचाया ना। तो भावना भी बचाने की थी, वो मर गए, गलती से मर गए। भावना क्या तुम्हारी? बचाने की। भाव ये सब तो नहीं करी ना हमने सब। देखो अनछने पानी का उपयोग रक्त के उपयोग के समान है। रक्त होता है ना, शराब पीने जैसा है। रात को पीने वाला पानी भी और अनछना पानी पीना भी, शराब नहीं, खून पीने जैसा, खून पीने के जैसा। आगे अतः पानी हमेशा छानकर ही उपयोग में लाना चाहिए, ठीक है? हमेशा पानी छानकर ही लेना चाहिए। कैसे छानते पानी? देखो तो एग्जांपल दिया है, ये कप लिखा है, मोटा कपड़ा चाहिए। देखो लिखा गया है मोटे कपड़ा। मोटा मतलब क्या? जो जाड़ा हो, इसे पतला नहीं चलेगा, समझे कि नहीं? जाड़ा कपड़ा हो और कैसा दोहरा करने का, उसको टू साइड मतलब क्या? डबल लेने का हो। और ऐसा तो कपड़ा कितना जाड़ा होना चाहिए कि उसको ऐसे सनलाइट पीछे, सन पीछे और वो कपड़े में देखे तो सन नहीं दिखे, इतना जाड़ा होना चाहिए। समझे क्या बोला मैंने? नहीं समझा? समझे? जाड़ा कितना चाहिए? वो कि सन अगर पीछे है और हम कपड़ा लिए तो सन नहीं दिखे, इतना जाड़ा होना चाहिए। सनलाइट नहीं आनी चाहिए उसमें से, बराबर।
और वो डबल लेने का, डबल। और कैसे लेने का? बर्तन के मुख से 3 गुना लंबा और चौड़ा। मतलब क्या? इतना बर्तन है, समझ लीजिए 10 इंच का, तो कपड़ा कितना चाहिए आपका? 30 इंच, इधर भी 30 इंच, इधर भी, समझ रहे? ऐसा रहना चाहिए, इतना बड़ा कपड़ा रहना चाहिए। तो पानी से छानते हैं, तो उस बर्तन के ऊपर रखते हैं कपड़े को, फिर छानते हैं, समझ रहे? पानी डालते हैं तो फिर देखो नीचे छना हुआ पानी जाता है, क्योंकि जाड़ा कपड़ा है ना, डबल भी कर लिया तुमने, समझा क्या? नहीं देखो बर्तन है ना, बर्तन के ऊपर कपड़ा रखा तो पानी डाला ऊपर से, तो पानी नीचे नीचे चला गया कौन सा, और जीव जो है वो इतने बारीक होल में से पास नहीं हुए, तो ऊपर ऊपर जीव रह गए, समझे कि नहीं समझे? हमने इतने जीवों को बचाया है, समझे? तो नीचे नीचे जीव चले गए, वो पानी चला गया, ऊपर ऊपर जीव रह गए, छान लिया। तो ये ऐसे, ये सब इसमें तो पानी नीचे बह रहा है, हम बहन नहीं बहाते, तो ऐसे कपड़ा लगाते हैं और ऊपर से पानी डालते हैं, समझ रहे? देखा हूँ आपने छानते हैं कभी? आपके घर में चौका भी लगा हुआ है, महाराज जी की दी हुई, आपने तो तब भी पानी छानते हुए देखा होगा। छानते हुए देखा? कौन छानता है घर में पानी? छानते हैं आप लोग भी? आपको भी पानी छानते आता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत, मुझे मालूम भी इतने लोग पानी छानते हैं, समझे कि नहीं? बहुत बढ़िया। देखो तो क्या करना चाहिए? नवीन कपड़ा होना चाहिए, ठीक है? अब ये देखो बिल छाने ना, हर रोज नहीं रोज नहीं, मतलब क्या बहुत पुराना ही बहुत नहीं ना, मतलब बहुत पुराना नहीं, काफी क्या होता है उसमें छेद हो जाते हैं, छेद हो जाएंगे तो जीव निकलना चालू हो जाएगी नीचे, है क्या नहीं? तो थोड़े दिन चलता है, मान के चलो 2-3 महीने 4 महीने तक, 2 महीने तक चला सकते हो आप, देखो 2 महीने कर लो, ठीक है? ये भी ठीक है। आगे देखो, 5 मिनट। बिल छाने मतलब क्या? ये मतलब क्या? ये देखो ऊपर ऊपर जीव आ गए ना, ये अब ये इंपॉर्टेंट है, सुनो ध्यान से। देखो नीचे पानी चला गया, ऊपर जीव है, तो क्या करते हैं? छाना हुआ जो नीचे वाला पानी है वो ही लेते हैं, समझ रहे? लोटा भर नीचे वाला पानी जो छान लिया है, और क्या करते हैं? ये जो ऊपर के जीव है इसको एक बर्तन में निकालते हैं, समझे क्या? एक बर्तन में, और इसको ना क्या करते हैं? पहले कुएं से पानी लेते थे ना, तो कुएं में डाल देते थे वापस, ताकि वो जीव वापस उधर चले जाए, समझे क्या बोला मैंने? लॉजिक समझा क्या आपको? किसी को नहीं समझा तो पूछना, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अबे कुएं से नहीं आ रहा, नल से आ रहा, तो क्या करो? उसको ही सॉफ्टली वो जहां से अपने नाली है अपनी, है ना, वो है आउटलेट, वहां पे उसको स्लोली डालना, ताकि वो चले जाए, समझ रहे? अगर हम उसको यूज नहीं कर सकते, समझे? उतने जीव हो, वो जीव और कोई नहीं, आप जैसे मेरे जीव है, लेकिन उनको शरीर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिला है, समझे नहीं? आपको मनुष्य का शरीर मिला है, उनको तिरंजी का शरीर मिला है तो जीव ही, याद रखना। वो पूर्व में हमारे पूर्व जन्म के हमारे माँ बाप भी हो सकते हैं उसके अंदर, सच बता रहा है। क्यों? हमारे इतने जन्म मरण हुए, पुराने जन्म के माँ बाप भी हो सकते हैं जो वो शरीर है जिनका, ठीक है? बोलो आपका झाड़ों को दे सकते हो? नहीं दे सकते, उसको पानी में ही बहाना पड़ेगा। क्यों? वो जीव कैसे रहते? वो जल का ही रहते, मतलब क्या मछली जैसे रहते, उनको पानी से अलग करोगे तो मर जाएंगे, समझे कि नहीं? तो जब छानोगे ना, तो पानी छान लिया ना, तो तुरंत उसको बिलछानी करनी पड़ती है। बिलछानी समझ वर्ड, बिलछानी समझ में है? उसकी जीवों को अलग करना, उसको और एक वर्ड है जीवानी भी बोलते हैं इसको। उसके जीवों को अलग निकालना एक पॉट में और उसको बहा देना पानी में, ठीक है? या अगर आप कुएं से छान रहे हो तो कुएं में डाल दे, वो डालने का तरीका भी रहता है, मैं बात बताऊं। देखो पानी कितनी देर चलता है मैं आपको बताऊं। देखो आप फूड प्रोडक्ट लाते हो, कोई भी पैकेट लाते हो, तो उसके ऊपर एक्सपायरी डेट रहती है, बेस्ट बिफोर 6 मंथ, बेस्ट बिफोर 3 मंथ्स, बेस्ट बिफोर 2 मंथ्स, सुना है आपने? 30 डेज। तो पानी की भी एक्सपायरी डेट रहती है, मतलब क्या? जो छान दिया ना तो हमेशा छाने वाला ही रहेगा वो, समझ गए? अगर आपने पानी छान दिया, आपने विषय पे देखा, तो क्या रहेगा? वो 48 मिनट तक ही उसके अंदर जीव उत्पन्न होंगे, 48 मिनट्स, 48 मिनट्स तक वो पानी अच्छा रहेगा, और 48 मिनट्स के बाद क्या होगा? सड़ने लगेगा, सड़ने में उसमें जीव आएंगे। तो आपको अरे फिर तो हम क्या दिन भर छानते बैठेंगे? नहीं, इसके लिए क्या करना? उसमें अगर आप लौंग और सौंफ डालते हो, लौंग डाल दोगे उसमें या सौंफ डाल दोगे, तो वो पानी 6 घंटे तक चलेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया? लौंग या सौंफ की टेस्ट चली गई और कलर चला गया। तो जिसमें वो सौंफ और लौंग की टेस्ट चली जाती है, उसमें 6 घंटे तक वो पानी में जीव उत्पन्न नहीं होगा। समझ में आया? 6 आवर्स आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो छाने को पानी, ठीक है? और अगर उस पानी को गर्म कर दिया आपने, ठीक है, जैसे ना पानी को गर्म कर दिया तो वो 12 घंटे चलेगा। गर्म मतलब क्या? उसमें से स्टीम आए इतना गर्म, समझ रहे? स्टीम आ गई उसके अंदर से, आप सुनना दे देखो मेरे पास, उसके अंदर से स्टीम आ गई तो समझ लेना वो 12 घंटे तक चलेगा। और अगर आपने उसको उबाल लिया, वो समझते हैं उबाल मतलब क्या? बॉइल। अगर आपने उसको बॉइल कर लिया तो 24 आवर्स तक चलेगा। क्यों चलेगा? 24 आवर्स तक उसमें जीव नहीं उत्पन्न होंगे। तो मैं उधर बैठूंगा लक्ष्य के सामने, समझ में? 24 आवर्स तक उसके अंदर जीव उत्पन्न नहीं होंगे, समझ में आया? ये टाइम समझ में आया? बिना छाना रहेगा, छाने से छाना आपने डाला तो कितने घंटे?
48 मिनट। अगर उसमें 100 पर लौंग डाली तो कितने देंगे? 6 घंटे। तो गरम कर लिए थोड़ा सा तो 12 घंटे। और पूरा बॉइल्ड किया तो नॉर्मल गरम किया तो सिर्फ 12 घंटे, बॉइल्ड किया तो 24 घंटे। ठीक है, इतना टाइम वो चलता है। और तीसरा नियम क्या है हमारा? नित्य देव दर्शन। ये तो आपने सिखाया देव दर्शन कैसे करना। तो 3 नियम आपके होने चाहिए। कल बताया ना मैंने, मम्मी से पूछ के पापा से पूछ के कुछ तो नियम लेना है ना। तो ये 3 नियम तो आपके होने चाहिए। क्या? मैं रोज देव दर्शन करूंगा पहला। एक दिन में आपका ऐसा ध्यान याद रखना, अगर आप तीनों में से एक भी रूल तोड़ते हो तो आप जैन ही नहीं हो, क्योंकि जैनों की पहचान ही है। जैनों की पहचान है 3 पहचान कौन सी? कि प्रतिदिन नित्य देव दर्शन, नित्य का मतलब होता है रोज, बताया तुमने, रोज देव दर्शन करना। दूसरा, रात्रि भोजन नहीं करना। ठीक है। तीसरा, पानी छाट कर पीना। अगर आप इसमें से एक भी रूल तोड़ते हो तो आप जैन ही नहीं कहलाओगे। याद रखना, नाम से जैन नहीं होना है हमारे को, कास्ट से जैन नहीं होना है हमारे को। बोलो, हमारे को नियमों से, हमारे आचरण से जैन बनना है। समझेगा नहीं? हमारा आचरण कैसे? हम जैन है रात को भी खा रहे जैन, पर जैन है अंचला पानी पी रहे, अंचला पानी गिरा रहे, जैन कैसे? पर हम दर्शन को मैं हफ्ते में एक बार जाता हूँ, संडे के दिन जाता हूँ, जैन थोड़ी हूँ। नहीं, मैं 2 दिन में जाता हूँ, कभी नहीं जाता हूँ, जैन नहीं रहेंगे। तुम्हारा अगर रोज जाने का नियम होगा तो ही आप जैन होंगे। नहीं, मेरा जब टाइम जमा तब जाता हूँ, ऐसा भी नहीं चलेगा। सुबह ही जाना पड़ेगा अच्छे से। नहीं कभी जमा सुबह का दिन तो शाम में चलेगा, लेकिन एक दिन भी बिना दर्शन के रहना नहीं चाहिए। अगर आप सच में जैन मानना चाहते हो खुद को, तो खुद रोज जाओ दर्शन को। आपके पापा या मम्मी नहीं जा रहे होंगे रात को, रोज दर्शन को नहीं जाते, उनको लेके जाओ। पापा चलो, क्यों नहीं जाते आप दर्शन को? चलो मेरे साथ, मेरे को भी करने के, आपको भी दर्शन। मम्मी नहीं जा रही, मम्मी को बोलो, मम्मी चलो दर्शन। तो आपके घर में कौन नहीं जो दर्शन नहीं करता, उसको पकड़ो, मतलब रोज लेके चलना मुझे दर्शन। रोज दर्शन होना बोले तो होना, एक दिन भी बिना दर्शन के रहने का नहीं, पहला है ना। दूसरा, अनसना पानी पीने का नहीं और छाड़ने का भी। तीसरा, रात्रि भोजन करने का भी नहीं और करने देने का भी नहीं। घर में हमारे रात को बनेगा नहीं, ऐसा बोल दो। आज से मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि घर में रात को बनेगा नहीं। मम्मी बोलेगी ए चुप बैठ तू, मतलब मम्मी मैं आपके लिए बोल रही हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ। आप रात भर काम बनाती हो, सदा फिर आप थक जाती हो। आप 6 बजे का आपका बन जाएगा तो अब शाम को फ्री रहोगी, आप आपका पढ़ सकती हो, स्वाध्याय कर सकती हो, भक्ति कर सकती हो, मुझे सिखा सकती हो, सबको टाइम दे सकती हो। पापा को बोले, पापा रात को खाते तो आप बीमार पड़ते हो। रात को खाने से क्या होता है? अनाज पचता नहीं है, उससे एसिडिटी और बहुत सारी बीमारियां होती है। कल चल के जो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है ना, उसका मेन रीजन ये है कि रात को खाने से इतनी बीमारियां होती है। इसलिए घर पे किसी को खाने भी मत दो रात को। ठीक है, समझ में? अब और थोड़ा सा बताना था, वीडियो बताऊंगा मैं आपको, स्टोरी बताऊंगा, गेम भी लेना है ना। ठीक है, चलो पहले थोड़ा वीडियो देखते हैं एक बार और फिर अपन तो तुम आपको वो भी बता दो। चलो, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, एक पेपर